अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों के अंदर भी बहुत गम गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफरत है इस वक्त के 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, इनको यास्मीन राशिद साहबा, मियां महमूद रशीद साहब, उन लोगों को और कोई इसी तरह से 900 दिन हो गए हैं तकरीबन, जो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में है लोग, वो फिर इमरान खान साहब को जो है वो 800 दिन से जायद हो गए हैं नाहक कैद काटते हुए। इमरान खान साहब की एहलिया को आप देख लें कि कितने दिन हो गए हैं। और मतलब फिर एक और चीज़ है, इकोनॉमी नहीं चल रही। आप एक चीज़ और नोट करें कि शाहजेब खानजादा और जियो जो रोज़ ऐसी स्टोरीज करते हैं जो इस हुकूमत के हक में होती हैं, इमरान खान के खिलाफ होती हैं। 4-5 दिन पहले शाहजेब खानजादा ने एक पूरा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से इकोनॉमी नहीं चल रही। कुछ नून लीग के लोग पहले ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ नवंबर के हवाले से कुछ फैसले ऐसे करना चाहते हैं, या नून लीग से कुछ ऐसे फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है जो नून लीग नवाज शरीफ नहीं मान रहे। तो इसको यहाँ जोड़ा जा रहा है कि मीर शकील रहमान साहब के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि वो मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं। तो ये जो 3 साल वाली स्टोरी है कि 3 साल से इकोनॉमी नहीं चल रही और इकोनॉमी बर्बाद हो गई है पिछले 3 साल में, और करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं और करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और बहुत ज़्यादा लावा पक रहा है। ये सारी स्टोरी जो शाहजेब खानजादा ने किया है, इसको जोड़ा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का वो जो कहा जा रहा है कि वो एक फैसले के ऊपर अड़ के बैठे हुए हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। तो इधर से जियो शुरू हो गया है कि इकोनॉमी नहीं चल रही, तो एक पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने गो के पहले कहा था कि वो भी आएंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। जमात इस्लामी भी, अच्छा, जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान जब भी कोई ऐलान करें तो उसका हरगज ये मतलब नहीं होता कि ये सिस्टम के अगेंस्ट आ रहे हैं, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि इनको भी थोड़ा सा खड़ा किया जाए ताकि ये तासुर दिया जाए कि सिर्फ PTI एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मौलाना भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ताकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक सेंटीमेंट्स हैं वो तकसीम हो जाए, सिर्फ PTI के पास ना रहें। और अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट्स और एंटी हुकूमत सेंटीमेंट्स तकसीम हो जाते हैं तो फिर जो लोग पीछे होंगे मौलाना फजल रहमान के और जमात इस्लामी के, वो तो ऐसे समझें कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अपने हाथ में है, वो तो फिर उनका कोई मसला नहीं है, उनको तो वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो उसका ये मकसद होता है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों की अक्सरियत का ये फैसला साजों में से ख्याल है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। आटे का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आटा और गंदम जिस तरह से महंगे हो गए हैं, किसान पहले ही तबाह हाल है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हाल है, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, ताजिर परेशान है, दुकानदार परेशान है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाहौर आलूदगी में नंबर 1 आ गया है। और इसके अलावा आप कश्मीर के अंदर, एक आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने देखा, अनसर्टेनिटी देखी। अब वहाँ पे नून लीग पीपल्स पार्टी को वहाँ पे हुकूमत दे रही है ताकि तुम अब आके लूट लो, पहले हमने लूट लिया, तुम आके लूट लो। और 14 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों, 14 अरब रुपया अभी वो है नहीं कि गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। अभी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली नहीं है आज़ाद कश्मीर की, और 14 अरब की इधर से शहबाज शरीफ वगैरह ने मंजूरी दे दिया। अब पहले उन्होंने खाया, अब ये खाएंगे। तो ये खौफ और गहम है। बाकी तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात, आप जो आज़ाद कश्मीर के उनको पता ही है कि वहाँ पे कितना एक पैसा जो है वो लगा है। तो अब इसलिए जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि PTI के लोगों के जो फैसला साथ उनकी अक्सरियत ये समझती है कि हमें नवंबर की कॉल दे देनी चाहिए। और हमें नवंबर की कॉल इसलिए देनी चाहिए कि इधर तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत ने बर्दाज़मा है और तहरीक लब्बैक के लोग दोबारा रीऑर्गेनाइज, उनके जो हामी हैं वो हो रहे हैं 19 नवंबर के लिए और 23 नवंबर के लिए। दोनों बॉर्डर्स के ऊपर टेंस सूरत हाल है, हुकूमत का फोकस उधर भी है। और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के अंदर पहले ही नफरत है। फिर जिस तरह से ये फैसले कर रहे हैं कि गज़ा के हवाले से जो ये फैसले कर रहे हैं, वो उसके ऊपर लोगों के अंदर एक इस वक्त बहुत नेगेटिव इस हुकूमत के लिए सेंटिमेंट्स हैं। और सुहेल आफरीदी के आने के बाद वो खून गरमा रहे हैं लोगों का और माहौल बना रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि नवंबर आइडियल टाइम है हमारा इस्लामाबाद आने का। इससे हमें पंजाब से भी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि इस बार वो कह रहे हैं कि अगर हम इस्लामाबाद आएंगे तो हम सिर्फ 26 नवंबर का हिसाब नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ 26वीं तरमीम का खात्मा नहीं मांगेंगे, हम KPK के जो फंड्स हैं वो भी मुतालबा शामिल होगा, KPK का अमन भी मुतालबात में शामिल होगा, मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं वो भी शामिल होंगे, मिनरल्स के हवाले से मुतालबात वो भी शामिल होंगे, मुरीद के वाक़े की तहकीकात भी हमारे मुतालबात का हिस्सा होगा, आज़ाद कश्मीर के लोगों को हकूक देने का मुतालबा भी होगा, GB
के हवाले से भी पूरा एक चार्टर होगा, जिस चार्टर के ऊपर हम मार्च करेंगे तो उनको ये लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का जो ख्याल है जिसमें बहुत जान है, उसमें बहुत जान है, जो पहली आपको बातें सुनाई दे रही हैं वो आप कह रहे होंगे, आपका दिल ये कह रहा होगा यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि कुछ चंद लोगों का जो ख्याल है उसमें भी बड़ा वजन है। उनका ख्याल ये है कि हुकूमत ने जो तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई किया है उससे इंटरनेशनल सपोर्ट हुकूमत को मिलना बड़ी है और दुनिया भर से उनको सपोर्ट मिलना में इजाफा हुआ है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है, बरतानिया भी अप्रिशिएट कर रहा है, दुनिया भर से पाकिस्तानी हुकूमत को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने तहरीक लब्बैक के साथ जो किया है वो दुरुस्त किया है। तो वो ये कहते हैं कि जब हुकूमत ने जो मुरीदके में किया है तहरीक लब्बैक के साथ, उस पर हुकूमत की बैरूनी सपोर्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई। और जब हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, इसराइल की सपोर्ट हासिल है, बरतानिया की सपोर्ट हासिल है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो वो ये कहते हैं कि ऐसे में हुकूमत पहले से ज्यादा जो है वो गोली चलाएगी, पहले से ज्यादा लोगों की जान जाएगी और कोई हुकूमत वफाकी हुकूमत नहीं गिरेगी बल्कि कभी की हुकूमत भी गिरा दी जाएगी, लोगों की जानें भी ले ली जाएंगी। तो लिहाजा हमें अभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना चाहिए, ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये ख्याल है। तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों के अंदर भी बहुत गम गुस्सा है, बहुत ज्यादा नफरत है इस वक्त के 900 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, इनको यास्मीन राशिद साहबा, मियां महमूद रशीद साहब, उन लोगों को और कोई इसी तरह से 900 दिन हो गए हैं तकरीबन जो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में है लोग, वो फिर इमरान खान साहब को जो है वो 800 दिन से जायद हो गए नाहक कैद काटते हुए। इमरान खान साहब की अहलिया को आप देख लें कि कितने दिन हो गए हैं। और मतलब फिर एक और चीज़ है, इकोनॉमी नहीं चल रही। आप एक चीज़ और नोट करें कि शाहजेब खानजादा और जियो जो रोज़ ऐसी स्टोरीज करते हैं जो इस हुकूमत के हक में होती हैं, इमरान खान के खिलाफ होती हैं। 4-5 दिन पहले शाहजेब खानजादा ने एक पूरा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से इकोनॉमी नहीं चल रही। कुछ नून लीग के लोग पहले ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ नवंबर के हवाले से कुछ फैसले ऐसे करना चाहते हैं या नून लीग से कुछ ऐसे फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है जो नून लीग नवाज शरीफ नहीं मान रहे। तो इसको यहाँ जोड़ा जा रहा है कि मीर शकील रहमान साहब के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि वो मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं। तो ये जो 3 साल वाली स्टोरी है कि 3 साल से इकोनॉमी नहीं चल रही और इकोनॉमी बर्बाद हो गई है पिछले 3 साल में, और करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं और करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और बहुत ज्यादा लावा पक रहा है। ये सारी स्टोरी जो शाहजेब खानजादा ने किया है, इसको जोड़ा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का वो जो कहा जा रहा है कि वो एक फैसले के ऊपर अड़ के बैठे हुए हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। तो इधर से जियो शुरू हो गया है कि इकोनॉमी नहीं चल रही, तो एक पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने गो के पहले कहा था कि वो भी आएंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। जमात इस्लामी भी, अच्छा जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान जब भी कोई ऐलान करें तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि ये सिस्टम के अगेंस्ट आ रहे हैं, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि इनको भी थोड़ा सा खड़ा किया जाए ताकि ये तासुर दिया जाए कि सिर्फ पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मौलाना भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ताकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक सेंटीमेंट्स हैं वो तकसीम हो जाए, सिर्फ पीटीआई के पास ना रहें। और अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट्स और एंटी हुकूमत सेंटीमेंट्स तकसीम हो जाते हैं तो फिर जो लोग पीछे होंगे मौलाना फजल रहमान के और जमात इस्लामी के, वो तो ऐसे समझें कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अपने हाथ में है, वो तो फिर उनका कोई मसला नहीं है, उनको तो वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो उसका ये मकसद होता है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों की अक्सरियत का ये फैसला साजों में से ख्याल है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। आटे का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आटा और गंदम जिस तरह से महंगे हो गए हैं, किसान पहले ही तबाह हाल है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हाल है, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, ताजिर परेशान है, दुकानदार परेशान है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाहौर आलूदगी में नंबर 1 आ गया है। और इसके अलावा आप कश्मीर के अंदर, एक आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने देखा अनसर्टेनिटी देखी। अब वहाँ पे नून लीग पीपल्स पार्टी को वहाँ पे हुकूमत दे रही है ताकि तुम अब आके लूट लो, पहले हमने लूट लिया, तुम आके लूट लो। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।